आजम चौधरी साहब, आज वजीर इत्तला जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कोई 5 पॉइंट्स गिनवा दिए। पहला ये कि उन्होंने कहा कि आप कभी पीटीवी का हिस्सा नहीं थे। दूसरा ये कि आपको कभी रिमूव नहीं किया गया पीटीवी लाहौर के वो एनालिस्ट पूल से, ना ही आपको कोई कम्युनिकेशन आपको की है उस हवाले से। और फिर उन्होंने कहा कि आपके व्यूज़ को जानते हुए भी कि आपके व्यूज़, और उनका इशारा था कि हुकूमत के आप परहैप्स जो है वो क्रिटिकल रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज़ के। उन्होंने कहा आपको फिर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट किया गया, और ना सिर्फ इनवाइट किया गया, आपको अपॉर्चुनिटी भी दी गई कि आप सवाल कर सकते हैं। फिर वो चौथा पॉइंट ये बोलती हैं कि हुकूमत जो है मीडिया फ्रीडम में बिलीव करती है, और माजी के वो हुकूमत का हवाला देती हैं पीटीआई गवर्नमेंट में, जिसमें सिलेक्टेड रिपोर्टर्स को बुलाया जाता था फैशिस्ट प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बकौल। पांचवा पॉइंट वो कहती हैं कि जी स्टोरी जो है विदाउट टेकिंग गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू उसको पब्लिश की गई, ये अनप्रोफेशनल है और फॉल्स शॉर्ट ऑन जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स। सवाल मेरा सबसे पहले आजम साहब आपसे ये है कि आपने जो सवालात रेज किया, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था मीडिया रिस्ट्रिक्शन से मुतालिक, उनके ग्राउंड्स, उसकी बेसिस क्या थी? क्योंकि आप कम्युनिटी के बिहाफ पे उनकी जानिब से एक सवाल कर रहे थे, तो उसकी बेसिस, उसकी ग्राउंड्स बताइएगा। थैंक यू वेरी मच लीना। आपने आज तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली ये, तो सहाफ़ियों के हवाले से देखिए, उस वक्त सवाल इसलिए किया गया कि पाकिस्तान के अंदर हमने सहाफ़त के ऊपर पाबंदियां बहुत ज़्यादा देखी हैं, चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप का दौर हो। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के अंदर हम बहुत बुरे तरीके से पिस रहे हैं हर तरफ से, क्योंकि जो जर्नलिस्ट बोलना चाहता है उसे बोलने नहीं दिया जा रहा, जो लिखना चाहता है उसे लिखने नहीं दिया जा रहा, और जो लिखने या बोलने की कोशिश करता है, आप देखें कि अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इमरान रियाज अभी तक मिसिंग है, साबर शाकर, मोहित पीरजादा, समी इब्राहिम, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। ऐसे बेशुमार नाम है जिनको दबाया गया किसी न किसी तरीके से। और जिस मीडिया हाउस ने जो कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी की बात करने की कोशिश की गई, उसको ब्लैकआउट कर दिया गया, उसके ऊपर उसको केबल से ऑफ एयर कर दिया गया। इस किस्म के बेशुमार मसाइल जो हम भुगत रहे हैं। उसके बाद 9 मई का एक वाकया होता है। 9 मई के वाकये के अंदर क्योंकि लाहौर के जर्नलिस्ट सबसे ज्यादा उसमें वो उसके निर्गे में आते हैं, हमारे तकरीबन 250 के करीब जर्नलिस्ट उस दिन वो ड्यूटी पर थे मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के। और जब वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जियो फेंसिंग की, तो जिन लोगों के वहां पे नंबर चल रहे थे, पुलिस ने उनको घरों में घुसकर मारना शुरू कर दिया, उनकी फैमिलीज को तंग किया। जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमारा एक रिपोर्टर जहांगीर हयात, जिसके सामने के 4 दांत तोड़ दिए पुलिस ने, उसके छोटे छोटे बच्चों को मारा, उसको घर से बेघर कर दिया कई दिन के लिए। लेकिन हम बार बार इस पे हुकूमतों की तवज्जो दिलाते रहे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वो मामला सेटल हुए। तो ये लकीली लाहौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ईद का दूसरा रोज था, और मुझे वहां पे इसलिए बुलाया गया कि क्योंकि मैं एक रेगुलर पार्टिसिपेंट हूँ पीटीवी का। मुझे कहा गया कि ईद की जो प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद वहां से एक स्पेशल ट्रांसमिशन की जानी है, जो 3 जर्नलिस्ट होंगे, जिसमें एक आप शामिल हैं। तो मैं उसके लिए वहां पे आया। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया, देखे मैं प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब का, मेरी जिम्मेदारी का तकाजा है कि मैं अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जरूर बात करूं जहां पे हमें तकलीफें हैं। ठीक है। और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के सामने मैं बात कर रहा हूं, जिससे ऊपर कोई फोरम नहीं है। उनके सामने अपनी तकलीफ रख रहा हूं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कब आप इंश्योर करेंगे, और जो जर्नलिस्ट उनको लिखने बोलने नहीं दिया जा रहा, कब इजाजत देंगे। उनके सामने ये क्वेश्चन रखता हूं, वो जाहिर है उसका आंसर करते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, लोग चाय शाय पीने के लिए जाते हैं। मुझे उसी वक्त पीटीवी के एक जुम्मेदार साहब मेरे पास आते हैं उसी हॉल के अंदर। उन्होंने कहा जी कि आप आज का जो स्पेशल ट्रांसमिशन थी, उसके पैनल में से आपका नाम निकाल दिया गया। मैंने कहा जी ठीक है, कोई वजह है तो मुझे बता दें। आपने वजह जानने की कोशिश की उनसे? जी मैंने कहा कोई वजह है तो बताओ। उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे ये कन्वे किया गया है कि मैं आपको बता दूं। मैंने कहा इट्स ओके, मैं चले जाता हूं। मेरा प्रोग्राम जो बाखबर, जिसका मैं रेगुलर पार्टिसिपेंट, और डे फर्स्ट से मई 2022 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले पीटीवी की जानिब से मेरे साथ राब्ता किया गया था कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं बाखबर के नाम से, और उसके जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं वो 4 हैं, और हम आपको शामिल करना चाहते हैं, क्या आप एग्री हैं? मैंने अपनी कंसेंट शो की, तो उस प्रोग्राम के अंदर
ایز اے ریگولر اینالسٹ مجھے اس میں شامل کیا گیا. مئی آپ کہہ رہے ہیں قطع کلامی کی معافی، لیکن مئی 2022 سے، اور یہ چونکہ 30 جون کو یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد سے ابھی تک آپ نے شرکت کی ہے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، جب اس دن مجھے اس پروگرام سے کوئٹ کیا گیا، اس کے بعد 2 ایپیسوڈ اس ویک کے اندر میرے باخبر پروگرام کی تھی، مجھے اس میں نہیں بلایا گیا. اس کے بعد 3 ایپیسوڈ یہ لاسٹ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے یہ چلی ہیں، مجھے تینوں دن وہ نہیں بلایا گیا. اس کے علاوہ پی ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، مجھے بالکل نہ کسی نے رابطہ کیا پی ٹی وی کی جانب سے، نہ میرے پروگرام میں شرکت کے لیے، نہ کسی اور پروگرام میں شرکت کے لیے. رائٹ سر، رائٹ، کیونکہ کہا آپ کی طرف سے بھی کہا گیا عملی طور پہ، یعنی کہ آپ کو کنوے ہو چکا ہے، تحریری طور پہ ابھی تک نہیں کہا گیا. اور آج مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو نہیں اس اینالسٹ پول سے ہٹایا گیا ہے، آپ یو آر اسٹل پارٹ، اور لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور آپ نے خود بھی ان سے دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی پروگرام کی ٹیم سے. میں نے پی ٹی وی میں رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان سے جاننے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس میں شامل کریں. رائٹ، میں بالکل ٹھیک ہے. میں اعظم صاحب آپ سے مزید ہی جانوں گی، لیکن میں انور رضا صاحب، سر کیا رسپانس رہا ہے اب تک؟ آپ کو پتہ یہ جو ابھی، اور اس کو ایک سانحہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا اگر صحافی کے ساتھ، یہ پوری برادری کے لیے ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک یہ انفارچونیٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے، اور اس طرح سے جو کانسیکوینسز ان کو اٹھانا پڑے ایک سوال کرنے پہ. انور صاحب، پی ٹی آئی کے دور کو آج مریم اورنگزیب صاحبہ بھی گنوا رہی ہیں، ڈز ٹو رانگ میک اے رائٹ؟ بہت شکریہ رینا آپ کا. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آزادی اظہار رائے ہے کیا. دیکھیے، آزادی اظہار رائے آپ کا میرا اس پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کسی کے رائٹس کی، شہری آزادیوں کی، تو اس میں آپ پورے ملک کو کور کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ آزادی جو ہے یہ جمہوریت سے جڑی ہوئی ہے. جب ہم یہ تمام پولیٹیشین جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہم نے ایک پروٹیسٹ رکھا تھا. وہاں پر شہباز شریف صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، تمام بڑی قیادت وہاں پر آئی، اور انہوں نے کہا کہ عمران جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے دور کی جو سختیاں ہیں اور جو وہاں پر پابندیاں ہیں میڈیا پر، ہم ان کو اپنے دور میں ختم کریں گے. ایک بات میں ان کو دوستوں کو یاد کروانا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک سوال کے جواب میں کسی کو، اس کو اگر آپ وہ اسٹیٹ چینل میں کام کرتے ہیں تو آپ انہیں موقع نہ دیں. دیکھیے، وہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہاں پر ان کو کانٹریکٹ لیٹر نہیں دیا جاتا، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور آپ کو اس کے جب آپ کسی شو میں شرکت کرتے ہیں تو آپ کو چیکس ملتے ہیں، وہ پیمنٹ کی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم اگر بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے، تو پھر حکومت کو میڈیا کو سپیس دینے کی ضرورت ہے. اور جب آپ سپیس دیں گے، اور دوسری بات رینا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہم سے سنیں گے کہ یہ تنقید کی جا رہی ہے، اس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے. اگر آپ سوال کرنے کا موقع نہیں دیں گے اور آپ اس طرح کی جب پابندیاں لگا دیں گے، یا آپ کریش کریں گے، یا آپ پریس کریں گے کسی کو، تو یہ خوف کی جو کیفیت ہے یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میڈیا آزاد ہے، 7 پرسنٹیج پوائنٹ سے امپرومنٹ ہو گئی ہے پریس فریڈم میں. ہم بات کس کی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشنز جہاں پر میں نام بھی لے سکتا ہوں، جہاں پر 6 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی، وہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، وہ پرنٹ میڈیا بھی ہے. یہ آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہے. اب مجھے بتائیے، جو قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن میں نے کروانا ہے، آپ نے کروانا ہے. یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے. جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے جو قوانین ہیں ان کو وہاں پر ایگزسٹ کروانا ہے اور امپلیمنٹیشن کروانا ہے. یہ ہے آزادی سے جڑا ہوا. جب آپ کو معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے گا تو آپ کی ذہنی صلاحیت ماند پڑ جائے گی. آپ نہ تو اچھے طریقے سے رپورٹنگ کر سکیں گے اور نہ ہی آپ کو کوشچن کسی سے پوٹ کر سکیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے، اگر یہ سوال ناگوار گزرا ہے تو آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے، آپ نو کمنٹس کیجئے اور آپ آگے چلے جائیے. ناگوار تو نہیں گزرا. دوسرے پارٹ میں اعظم چودھری صاحب کے سوال کی بڑی تعریف بھی کی، آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. یہ دیکھیے، ناگوار گزرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اب اچھے طریقے سے بھی آپ ناگواری کا اظہار کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. دیکھیے، یہ جو رویے ہیں
इन्हीं की हम नफ़ी करते हैं और हम ये कहते हैं हमेशा से कि ये आज़ादियों को सल्ब नहीं कर सकते। देखिए, अगर आज आप अपनी गवर्नमेंट के वक्त ये करेंगे तो आपको वो वक्त याद रखना चाहिए अपोजिशन का, जब माजी के दौर में इतनी सख्तियाँ थीं और जब इस तरह के कवानीन में अमेंडमेंट की गई थी। हम उस वक्त भी ये बात कहा करते थे और हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने तो आइन और कानून के मुताबिक इसको अपोज करना है और हमने अदालतों में जाना है, ताकि ऐसे कवानीन का ताल्लुक, देखिए, इस माशरे से जुड़ा हुआ है, हम सब की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ मीडिया की आज़ादी का मामला नहीं है। अगर आप इस तरह के कवानीन या इस तरह के जो रवैये हैं उनको इख्तियार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए जहर कातिल होगा। हम तो किसी न किसी तरीके से जुल्म सह रहे हैं, सहते चले आएंगे, उस पर आवाज़ नहीं सर, हमें अपनी स्पेस रिक्लेम भी तो करनी होगी ना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर आऊँगी, लेकिन आज़म चौधरी साहब, जब आपने सवाल किया और आपके सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जी वैसे तो माजी में नहीं झांकना चाहिए, लेकिन फिर अगर आप माजी में झांकें तो जो सख्तियां और जो जिनका हवाला जो कुछ रहा वो आपके सामने था। आज भी वो एक तकरीब से खिताब करे थे तो उन्होंने कहा कि जी माजी से सीखना चाहिए और सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपने जब वो मेंशन कर रहे थे कि मैं मीडिया की पाबंदियों के हक में नहीं हूँ, और वज़ीर इत्तलात के भी हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये एड्रेस करेंगी जो पेमरा कवानीन भी हैं और आपके जो जायज़ मुतालबात हैं, जो नुकात हैं, उनको एड्रेस किए जाएंगे। आपने क्या इस बात से अखज़ किया कि वज़ीर आज़म हक में नहीं है रिस्ट्रिक्शंस के, लेकिन बावजूद उसके मीडिया रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रहे हैं? जी देखें, मेरे क्वेश्चन के ऊपर उसी दिन उसी वक्त गवर्नमेंट ने एक मोहर सबत कर दी कि जो मैं बात कर रहा हूं या जो मैं मुतालबा कर रहा हूं तो गवर्नमेंट ने खुद साबित कर दिया कि मेरी बात दुरुस्त है, मेरा क्वेश्चन दुरुस्त है। अगर उसी वक्त मुझे ऑफ एयर करके ये ऑर्डर किए जा रहे हैं तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जर्नलिस्ट को आप बोलने दें इस मुल्क के अंदर। मेरा भाई बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं अनवर, कि जब आप इस किस्म की पाबंदियां लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का तशख्खुस मजरूह करते हैं। पूरी दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान में सहाफत इस वक्त एक खतरनाक तरीन शोबा करार दिया जा चुका है और पाकिस्तान आज़ादी सहाफत के हवाले से दुनिया की रैंकिंग में बिल्कुल आखिर में आ रहा है। इसकी क्या वजूहात है? इसकी यही वजूहात है कि हुकूमतों की जानिब से बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है। जब हुकूमतें, जब यही पार्टियां अपोजिशन में होती हैं, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, पीटीआई गवर्नमेंट, उस वक्त जब मीडिया के ऊपर एक डाउनफॉल हुआ, मीडिया के ऊपर जब लोगों को नौकरियों से फारग किया गया, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हमने इमरान खान के खिलाफ किए। लेकिन वही लोग जो हमारे साथ खड़े होकर सॉलिडारिटी शो करते थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग, जो उस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते, साहब जिक्र भी अभी कर रहे थे प्रेस क्लब के बाहर आके, पार्लियामेंट हाउस के बारे में बिल्कुल एहतजाज किया था, आके बैठे थे। मैं एलिना, अगर चौधरी साहब आप मुझे अगर अलाउ कीजिए, ये देखिए ना, जब आप रियासती इदारों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या अपने ग्रज को निकालने के लिए पूरा इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या है? ये देखिए, आप फिर हुकूमत तो शायद उस वक्त खुद को मजबूत कर रहे, लेकिन आप रियासत को कमज़ोर कर रहे होते हैं। हमें ये देखिए, ये बात हम माजी की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी किया करते थे एलिना, और अब ये हुकूमत है, अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते चले जाएंगे। अगर ये इस तरह की बात, देखिए, आपको सच को फेस करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पेस को उसको आपने सेव करना है, उसको महफूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल उसका सोल्यूशन। और जी आजम साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मुझे एक ब्रेक लेना, और ब्रेक के बाद हम सोल्यूशंस पे जरा बात करने की कोशिश करेंगे। तो रिएक्शन भी क्या होना चाहिए था? जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि इस किस्म की जो हरकतें की जाती हैं, ये दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये रियासत का जो तशख्खुस मजरूर है, हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, हमें थोड़ा सा अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी हुकूमतों को, और अपने जो अपोजिशन में किए गए बातें हैं, जो इन सियासी पार्टियों के मैनिफेस्टो है, इनको उसके मुताबिक जाना चाहेगा। और मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर, जो अपने आप को जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन कहती है। आज जब सहाफियों के ऊपर, मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदियां हैं, तो वो उस पार्टी की जानिब से बिल्कुल हमें कोई रोल प्ले होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और कोई बंदा इन पाबंदियों के हवाले से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सपोर्ट में कोई बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन राइटली डाउट के रियासत का तशख्खुस किस तरह से मजरूह होता है इस किस्म के इक़दामात से।